दोस्तों आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रोजेक्ट की नींव रख दी है जिससे आने वाले कुछ ही सालों में भारत अपने कच्चे तेल इंपोर्ट बिल को कम कर पाएगा। जहां यूपी सरकार ने करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए भारत में दुबई और यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अच्छी बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक साथ 4 शहरों से ऑपरेट होगा। यहाँ पर लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और अलीगढ़ जल्द ही भारत की क्लीन एनर्जी क्रांति का चेहरा बनने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार का एक और मिशन है कि जितने भी क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भारत में शुरू किए जाएं, इन सब को मेड इन इंडिया के साथ जोड़ना जरूरी है। और ऐसे में सबसे पहले नाम सामने निकल के आता है ग्रीनजो एनर्जी और लॉर्ड्स मार्क जैसी कंपनीज का, जहां पर रिसेंटली ही दोनों कंपनियों ने एक ऐसी ऐतिहासिक डील साइन की है जिसने भारतीय ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज और ग्रीनजो एनर्जी ने हाथ मिलाया है उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। इस समझौते के तहत 60 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित की जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन प्लांट है? जी नहीं, यह एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसमें 60 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, दूसरा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट, तीसरा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ताकि बिजली 24 घंटे मिल सके। इस पूरे इंटीग्रेटेड मॉडल के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इसकी कीमत क्या है। लॉर्ड मार्क इंडस्ट्रीज ने पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए समझौते साइन किए हैं जिनकी अनुमानित निवेश वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। जहां पर यूपी सरकार अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री करना चाहती है। यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक ठोस कदम है। और क्या आपको लगता है कि इस तरह से भारी निवेश यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और विदेशों से आने वाले कच्चे तेल की निर्भरता को भी कम किया जा सकता है? आइए समझते हैं कि इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं। पहला है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज, जो कि इन्वेस्टर एंड डेवलपर हैं। इनका काम पैसा लगाना यानी फाइनेंस करना है और सरकारी मंजूरी लेना है और प्रोजेक्ट के कमर्शियल स्ट्रक्चर को तैयार करना। वहीं दूसरा प्लेयर है ग्रीनजो एनर्जी इंडिया। ये टेक्नोलॉजी और ईपीसी पार्टनर है। यह कंपनी भारत की सबसे एडवांस इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने की कैपेसिटी रखती है और इनका काम है कि स्वदेशी तकनीक पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और प्लांट को शुरू करने की जिम्मेदारी भी कंपनी के हाथ में सौंपी गई है। फिलहाल ये समझौता 1 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 5 सालों के लिए किया गया है। ग्रीनजो एनर्जी के एमडी संदीप अग्रवाल का कहना है कि स्वदेशी तकनीक यूपी की क्लीन एनर्जी विजन को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। वहीं लॉर्ड्स मार्क के एमडी सचिदानंद उपाध्याय के अनुसार यह परियोजना एक लॉन्ग टर्म और इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर हाइड्रोजन की जरूरत भारत को क्यों है। आज भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जिसमें ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज जब चाहे तब रेट्स बढ़ा करके भारत जैसे देशों से मोटा पैसा वसूल सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोडक्शन हम देश के अंदर शुरू कर चुके हैं और इसे मास में प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि न ही किसी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और जर्मनी, चाइना के साथ तमाम यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन पर व्हीकल्स, ट्रेन ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन तैयार की है, तो उस हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसमें आने वाले कुछ सालों बाद ग्रीनजो एनर्जी जैसे प्लेयर्स अहम भूमिका निभाएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यूपी सरकार के इस मिशन पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।